नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुम्हारा कुंडली में महायुद्ध होने वाला है। जी हां दोस्तों, और यह महायुद्ध तुम्हारे जीवन में भी यह दो बड़े घटनाओं को अंजाम देने वाला है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जिंदगी का सबसे बड़ा समय अब आपको मिलने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को देखा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो कुंडली में महायुद्ध होगा वह जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। जैसा आपने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो होगा आपकी सोच से भी 10 कदम आगे का होने वाला है। दोस्तों, आप इस समय को भूल नहीं पाएंगे। यह समय सबके नसीब में भी नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा महायुद्ध अब होने वाला है कि दोस्तों, बस आसपास के लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। आपके दुश्मनों के तो होश उड़ जाएंगे। यह महायुद्ध ही कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देगा। आपकी जिंदगी में एक नया जीवन आपको मिलने वाला है जिससे आप अब तक अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने जीवन में बड़ा ही परेशान रहते हैं। कोई आपको समझता ही नहीं है। इस बात की तकलीफ आपको हमेशा ही बनी रहती है। फिर आप शादीशुदा हो या फिर युवा, आपकी खुशियों को कोई नहीं समझ पाता है, या फिर यूं कहें कोई समझना ही नहीं चाहता है कि आपको किन चीजों में खुशियां मिलती हैं। आपकी खुशियों को किसी की परवाह तक नहीं है, लेकिन आप सबकी परवाह करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो लोग सबको खुश देखना चाहते हैं, जो लोग अपने खुशियों को त्याग करके दूसरों को खुश कर देते हैं, उनसे ईश्वर बहुत ही खुश होते हैं। उनके साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं और ईश्वर उन्हें खुशियां देते हैं। वह व्यक्ति ईश्वर के सच्चे भक्तों में से एक होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार का महायुद्ध आपकी कुंडली में होने वाला है। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय आपको किन बातों की विशेष सावधानी रखनी होगी, किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए और किन कार्यों को जरूर करना चाहिए, किन लोगों से इस समय आपको दूरी बनाना होगा। दोस्तों, इसके साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह महायुद्ध आपके जीवन को किस प्रकार से बदलने वाला है। दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के ऊपर और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, सभी जानकारी आपके लिए बेशक बहुत ही ज्यादा कीमती साबित होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने जीवन में सदा ही खुश रहना चाहते हैं तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में जब भी ग्रहण के चाल में परिवर्तन होता है तो उसका सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ के ऊपर सकारात्मक पड़ता है तो कुछ लोगों के ऊपर नकारात्मक। सबके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर होते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, सूर्य और गुरु के संयोग से 12 साल बाद राजलक्षण राजयोग बनेगा। सूर्य जब धनु राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में चल रहे गुरु के साथ राजलक्षण राजयोग बनाएंगे। इस गोचर के वक्त मेष राशि में विराजमान गुरु धनु राशि में आए सूर्य को नवम दृष्टि से देखेंगे और नवम पंचम योग होने से राजलक्षण राजयोग बनेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, राजलक्ष्मण राजयोग जब आपकी कुंडली में बनेगा तो यह दो बड़ी घटना होगी। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जो दो घटना है वह आपके जीवन को इस प्रकार से महान बना देगी कि दोस्तों, अब तक जो लोग आपको कमजोर समझने की भूल करते थे, उनकी यह भूल अब आंखें खोल कर रख देगी। क्योंकि दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो पहली घटना आपके सामने होने वाली है वह है दोस्तों आपके करियर में। जी हां दोस्तों, राजलक्षण राजयोग से करियर में मनचाही सफलता हासिल होगी। और आप अगर काफी समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वक्त आपको शानदार अवसर मिल सकते हैं। विदेश जाने के प्रयास आगे बढ़ेंगे और आप पहले से अधिक पैसों की बचत कर पाएंगे। आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आय के नए मार्ग नजर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ जो दूसरी घटना आपके जीवन में होने वाली है, आने वाला नया साल,
नई उम्मीदें पूरी करने वाला माना जा रहा है। आपकी योजनाएं सफल होंगी और धन के निवेश से आपको इस साल बेहतर रिटर्न मिलेगा। इस साल आपकी अपना घर या फिर गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप काफी मेहनत करेंगे। ऑफिस में आपके काम से लोग काफी प्रसन्न रहेंगे। बॉस आपको प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनके घर में भी शहनाई बज सकती है। समाज में लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपकी बातें सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों, आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इसके वजह से आपके आसपास के लोग काफी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह 2 घटना आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगाने वाले हैं और यकीन आप इन्हें सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हुए होंगे। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंगबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बजरंगबली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना होगा। आप यदि किसी परिवार के सदस्य के विवाह को लेकर चिंतित थे, तो आपकी वह चिंता समाप्त होगी। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप उसे खरीद सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको आज किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और किसी काम को करने में पूरे रुचि दिखाएंगे। आप सोच विचार कर कोई निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करके अपने कुछ कामों को कल पर टाल सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आ सकते हैं। आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी नए घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए यह समय कुछ खास रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय में किसी पुरानी गलती से सबक लेंगे और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ पुराना कर्ज है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी को लेकर आप शॉपिंग पर जा सकते हैं। आपको आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपका कोई मित्र आपके लिए कोई उपहार लेकर आ सकता है। आपको कुछ समय अपने माता पिता की सेवा में भी लगाना होगा और जिससे आपको लाभ होगा। आपको यदि लंबे समय से कुछ समस्या चल रही थी, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आपको परिवार के किसी सदस्य के सेहत की चिंता सता रही थी, तो वह भी आज पूरे होंगी। आपको संतान के विवाह में आ रही समस्या के लिए अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे। आय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी। यदि आपने अपनी माता जी से कोई वादा किया था, तो आपको उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं। यह समय कुछ मामलों में आपको सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी, जिसमें आपको किसी भी वाद विवाद में चुप रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे और जिसके कारण आपको तनाव बना रहेगा। परिवार में आप अपनी बात लोगों के सामने आसानी से रख पाएंगे। आपको किसी लेन देन के मामले को निपटाने के लिए अपने भाइयों से मदद की आवश्यकता होगी। किसी काम के लिए आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आने वाले परीक्षाओं की आपको तैयारी की जान से करनी होगी, तब आप अपने इच्छा अनुसार अंग को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने गलत दोस्तों का साथ छोड़ दें, नहीं तो वह स्वयं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आपको बढ़ने देंगे। अब आपका समय शिक्षा क्यों पूरा ध्यान देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही न बरते। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको यही सलाह है। जो विद्यार्थी घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें अपने घर वालों की याद सता सकती है और कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आने वाला नया साल आपके जीवन का बहुत बड़े कामयाबी लेकर आ रहा है।
आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कोई बड़ा लाभ हाथ लगने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोग आज किसी बड़ी डील को फाइनल करेंगे। ध्यान दें कि आपको भड़काने और बहकने वाले व्यक्ति बहुत अब मिलने वाले हैं, तो किसी की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें। जो आप कर सकते हैं, जिसमें दिल और दिमाग आपका साथ दे, वो ही कार्य करें। ऑनलाइन व्यवसाय कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई उनके साथ धोखा कर सकता है। आपको किसी बड़े निवेश से पहले सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धन का निवेश करते हैं, उन्हें भी जरा सोच समझकर अपना धन लगाना चाहिए। जब तक आपको किसी के बारे में पूरी जानकारी न प्राप्त हो, उसे कार्य को हड़बड़ी में न करें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। आपको किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में सलाह मशवरा करना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने किसी मित्र द्वारा कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा और परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे। आप संतान के व्यवहार को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, जिसके लिए आप उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, दंपति जल्द ही कहीं घूमने फिरने जाने का योजना बनाते हुए नजर आने वाले हैं और कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। जिन लोगों की संतान की इच्छा है, उनकी इच्छा पूरी होगी। उसी के साथ आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वह काफी रोमांटिक रहेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात कर लेकर कोई नोक झोंक होती रहेगी। लेकिन आप दोनों के प्रेम के आगे कोई भी जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने जीवन साथी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो शायद आपकी जिम्मेदारी को पूरा न कर पाए। इसके वजह से आपको थोड़ा दुख होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि हर काम सबके बस का भी नहीं होता है। वही दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात करें। लवर का यह समय काफी खुशनुमा रहने वाला है, लेकिन फिर भी यदि किसी के जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, तो दोस्तों वह परेशानियों का अंत होगा। वह भी किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से रोमांच से भरा समय रहेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। आपको बस अपने लव लाइफ में ज्यादा क्रोधित होने से बचना होगा। अपने लव पार्टनर के ऊपर अपना हुक्म चलाने से बचना होगा, नहीं तो इससे रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आ जाएंगी। उसी के साथ आप सभी को बता दें, आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों को समय रहते पूरा करना होगा। बहन के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी, तो उसके लिए आप अपने परिजनों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको किसी पुराने लेन देन को समय रहते निपटाना होगा, नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन उन्हें पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को अपनाना होगा, तभी वह लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने किसी काम की चिंता बनी रहेगी और आपके कुछ विरोधी भी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको परिवार के किसी सदस्य के करियर की चिंता सता सकती है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो वह आज आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आपको किसी निवेश संबंधी योजना में धन बहुत ही सोच विचार कर लगाना होगा, नहीं तो धन फंस सकता है। अचानक यात्रा पर जाने के भी योग बनते नजर आए हैं। जो यात्रा आपके लिए बेहतरीन तो रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ आपको रहना होगा, क्योंकि आपकी कीमती वस्तुओं पर कोई अपना बड़ा नजर डाल सकता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप आने वाले समय में अपने मित्रों के साथ कहीं पार्टी करने की सोच विचार बनाए हैं, तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, इस समय आपका मित्र आपको धोखा दे सकता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकता है, जिसकी बातें आपको किसी अन्य मित्र के द्वारा पता चलेंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनका यह समय काफी अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन आपको इस समय बाद ही सोच विचार करके कोई भी कार्य या कोई भी फैसला लेना होगा, जिससे आसपास के किसी भी लोगों को आपसे नाराजगी ना हो। क्योंकि यदि आने वाले समय में आप इलेक्शन के लिए लड़ेंगे,
तो आप उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय दिखावे के चक्कर में ना आए, नहीं तो दिखाए के चक्कर में आपको अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जो आपके धन को हमेशा गलत जगह पर खर्च करने की बात करते हैं। आप आने वाले दिनों में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाले हैं जिसे देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई आपका पहले किसी व्यक्ति से वाद विवाद हुआ था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपका दुश्मन था और मित्र बन चुका है, तो फिर भी आप ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। युवाओं को अहंकार दिखाने से बचना होगा और किसी भी मित्र के लड़ाई झगड़े में जाने से बचना होगा, नहीं तो यह लड़ाई झगड़ा बाद में बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप ले सकती है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग विवाह के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन पर आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। आपके समझ में एक अलग प्रकार का छवि आपका निखर कर आएगा, जिससे लोग अब तक अनजान हैं। इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं जरूर ले। दोस्तों, अपना समय बेवजह के व्यक्तियों के साथ बर्बाद करने से बचे। कुछ लव पार्टनर आने वाले दिनों में कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ प्लान बनाते नजर आएंगे, वह भी अपने मित्रों के मदद से। जिन लोगों का लव पार्टनर आपके घर के आसपास रहता है, और यदि आपके प्रेम संबंध के बारे में घर वालों को नहीं पता है, तो आपके किसी गलती के कारण उन्हें कुछ पता चल सकता है। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप ऐसी कोई भी कार्य न करें जिससे आपका प्रेम संबंधों में बढ़े हैं। दोस्तों, आप अपने प्रेम संबंध को पहले पूरा समय दें, उन्हें जानने की कोशिश करें, फिर आप अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पार्टनर का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पर कुछ खास करने की कोशिश आप कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगल लोगों के जीवन में इस समय किसी ने मेहमान का दस्तक हो सकता है जो आपको दिलों पर छा जाएगा। खासकर पार्टनरशिप में किए गए कार्य में अपार सफलता के साथ मुनाफा हो सकता है। बिजनेस में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शादीशुदा जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। आप अपने रिश्ते में तालमेल बिठाने में सक्षम रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। लव लाइफ भी अच्छी जा सकती है। आप अपने सौंदर्य को निखारने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, नए साल से पहले जो आपको यह दूसरी खुशी मिलने वाली है, वह है दोस्तों, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की लव लाइफ बेहतर हो सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगा। जो लोग सिंगल हैं, वो रिश्ते में बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकता है। संतान सुख की प्राप्त हो सकती है। वाहन, संपत्ति या फिर घर खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। उसी के साथ आखिरी और जो तीसरी खुशी मिलने वाली है, वह है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य को कर रहे थे और उसमें बार बार अड़चना आ रही थी, बात बनते बनते बिगड़ रही थी, तो दोस्तों, यह जो समस्या आपके जीवन में काफी लंबे समय से बनी है, इन समस्याओं का अंत होने वाला है। अब आपके जीवन में आगे बढ़ाने के रास्ते साफ होने वाले हैं। दोस्तों, ये किसी भी मामलों में हो सकता है, फिर ये चीज आपके व्यवसाय में हो सकता है, या विवाह जैसे संबंधित मामलों में हो सकता है, या धन के मामलों में हो सकता है। दोस्तों, आप सब कुछ सही करते हैं, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा ही होता है, और आपको मेहनत का जितना परिणाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। यूं कहे तो शून्य के समान ही मिलता है, और इस बात को लेकर आप काफी दुखी भी रहते हैं। तो अब आपका जीवन सिया शिकायत समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा सफलता का द्वार खुल जाएगा जिन पर चलकर आप अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाने में कामयाब होंगे। किसी खास व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी। दोस्तों, इस समय जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए मित्रों का साथ मिलेगा, जिसके वजह से आपको कई सारे ज्ञान की बातें पता चलेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हल्के में लेने की भूल न करें। गलत आचरण वाले दोस्तों का साथ छोड़ दें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई लंबे समय से परेशानी है या फिर आपके दुश्मनों के द्वारा किया गया कोई तांत्रिक क्रियाएं हैं जो घर की खुशियों को छीन लिया है, तो दोस्तों जल्दी ही यह समस्याओं का अंत होने वाला है। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि ये सभी खुशियां आपको मिलने वाली है, वह भी नए साल आने से पहले। दोस्तों अब उसी के साथ जान लेते हैं कि अभी का समय आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, जैसे कि प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए यह समय क्या देकर जाने वाला है, किन बातों की सावधानियां रखनी होगी, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलवश नहीं करने चाहिए। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जिसे सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे और भगवान की लीला अब आपको नजर आएगी और आप भी यही कहेंगे कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला, आपकी लीला अपरंपार है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने ऑफिस में सभी लोगों के साथ बहुत ही प्रेम और सौहार्द से काम करें। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर किसी से भी किसी बात पर कोई विवाद ना करें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। अपने कार्य के बीच में अपने घमंड को ना आने दें, अन्यथा सामने वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपका अच्छा नाम चलेगा, आपका कार्य भी बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यदि आपका कोई कार्य न बने तो उसे पर आप क्रोध न करें। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि आप बड़े ही कोमल दिल के हैं। आपको बहुत ही जल्दी चिंताएं होने लगते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान दें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। युवा जातकों की बात करें तो वह अपने धन की बर्बादी कर सकते हैं, अपनी किसी मित्र के चक्कर में आकर धन का गलत उपयोग कर सकते हैं, या फिर दिखाओगे में आकर बर्बाद कर सकते हैं, जिसके कारण आप आर्थिक तंगी से परेशान हो सकते हैं। आपके परिवार में यदि किसी का जन्मदिन इत्यादि है तो उसे धूमधाम से मनाने का प्रयास करें तथा मौज मस्ती भी करें। स्वास्थ्य को लेकर कल का दिन वैसे तो ठीक रहेगा, परंतु आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक कार्यों में भी अपने रुचि थोड़ी सी बढ़ाएं। यदि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में शादी विवाह जैसे समारोह है तो आपके घर पर अतिथियों का आना जाना शुरू होगा। जिम आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे और इस मामले में आपके मन में किसी बात का डर है तो उसे डर को दिल से निकाल दें। सब कुछ अच्छे से आपके मन अनुसार ही होगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से किसी खास वजह से उनके घर जाने का निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपका कई सारे अपरिचित लोगों से भेंट मुलाकात होगा। दोस्तों इस समय यदि आप वाहन का उपयोग करके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का विचार बनाए हैं तो आपके घर से निकलने से पहले वाहन की सर्विसिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, नहीं तो आपका वहां बीच रास्ते में धोखा दे सकता है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, नहीं तो वहां के चलते कोई बड़ा चालान कर सकता है। यह समय कुछ खास देखकर जाने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। आपको बस अपने लव लाइफ में ज्यादा क्रोधित होने से बचना होगा। अपने लव पार्टनर के ऊपर अपना हुक्म चलाने से बचना होगा, नहीं तो इससे रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आ जाएंगी। उसी के साथ आप सभी को बता दें, आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों को समय रहते पूरा करना होगा। बहन के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपने परिजनों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको किसी पुराने लेन देन को समय रहते निपटाना होगा, नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन उन्हें पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को अपनाना होगा, तभी वह लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने किसी काम की चिंता बनी रहेगी और आपके कुछ विरोधी भी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको परिवार के किसी सदस्य के करियर की चिंता सता सकती है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था
तो वह आज आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आपको किसी निवेश संबंधी योजना में धन बहुत ही सोच विचार कर लगाना होगा, नहीं तो धन फंस सकता है। अचानक यात्रा पर जाने के भी योग बनते नजर आए हैं। जो यात्रा आपके लिए बेहतरीन तो रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ आपको रहना होगा, क्योंकि आपकी कीमती वस्तुओं पर कोई अपना बड़ा नजर डाल सकता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप आने वाले समय में अपने मित्रों के साथ कहीं पार्टी करने की सोच विचार बनाए हैं, तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, इस समय आपका मित्र आपको धोखा दे सकता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकता है, जिसकी बातें आपको किसी अन्य मित्र के द्वारा पता चलेंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनका यह समय काफी अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन आपको इस समय बाद ही सोच विचार करके कोई भी कार्य या कोई भी फैसला लेना होगा, जिससे आसपास के किसी भी लोगों को आपसे नाराजगी ना हो। क्योंकि यदि आने वाले समय में आप इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, तो आप उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय दिखावे के चक्कर में ना आए, नहीं तो दिखाए के चक्कर में आपको अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जो आपके धन को हमेशा गलत जगह पर खर्च करने की बात करते हैं। आप आने वाले दिनों में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाले हैं, जिसे देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई आपका पहले किसी व्यक्ति से वाद विवाद हुआ था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपका दुश्मन था और मित्र बन चुका है, तो फिर भी आप ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। युवाओं को अहंकार दिखाने से बचना होगा और किसी भी मित्र के लड़ाई झगड़े में जाने से बचना होगा, नहीं तो यह लड़ाई झगड़ा बाद में बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप ले सकती है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग विवाह के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन पर आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। आपके समझ में एक अलग प्रकार का छवि आपका निखर कर आएगा, जिससे लोग अब तक अनजान हैं। इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं जरूर ले। दोस्तों, अपना समय बेवजह के व्यक्तियों के साथ बर्बाद करने से बचे। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगी। यदि आप लेन देन से संबंधित किसी समझौते पर बातचीत करें, तो उसमें लिखा पढ़ी अवश्य करें। यह समय आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। किसी कानूनी मामले में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करके रखें। निवेश संबंधी योजनाओं पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करनी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है, जिससे आपका हौसला और बढ़ेगा। जो लोग विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोशिश करनी होगी। आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। किसी काम में आप उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें। वरिष्ठ सदस्यों से यदि आपको कोई सीख मिले, तो उसी पर अमल अवश्य करें। आपको कार्य क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। बिजनेस की कुछ योजनाएं फिर से आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उत्साह से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुके हुए थे, तो उन पर आपको ध्यान देना होगा। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको अपने आवश्यक कामों को कल पर डालने से बचना होगा, नहीं तो उनमें कोई गलती हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। मित्रों का साथ आप पर बना रहेगा। कुछ नए संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा। आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी धार्मिक कार्यों में पूरी रुचि रहेगी। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी। आपको अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। यदि आपने नकारात्मक विचार रखते हैं, तो इससे आपको समस्या हो सकती है।
व्यवसाय में आपको किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। किसी संपत्ति संबंधित काम को लेकर आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपने डेली रूटीन में कोई बदलाव ना करें, नहीं तो इससे कोई गलती हो सकती है। बिजनेस में आप कुछ जरूरी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। आप काम के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां में भी डील ना दें, नहीं तो परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी काम को अति उत्साहित होकर ना करें, नहीं तो कोई गलती हो सकती है। आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपका लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में देखा जाए तो दिल की बातें करेंगे। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। प्यार करने वालों की गलतफहमी दूर होगी। किसी पर शक न करें। यदि आपके मन में आपके लव पार्टनर के लिए किसी भी तरह की कोई भी बातें हैं तो खुलकर उनसे पूछ लें, नहीं तो ऐसे आपको तनाव होगा। साथ ही रिश्तों में बेवजह की दूरियां भी आ जाएंगे। यदि आपने मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाया है तो दोस्तों, आपको अपने प्रेमी से नहीं मिल पाने का मलाल रहेगा। कार्यस्थल पर किसी को चाहने लगेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। सिंगल्स अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। प्रेमी अपने साथी की खूबसूरती को नजर भरकर देखेंगे। आपका दिल किसी खास व्यक्ति के ऊपर आ सकता है जिन्हें कभी आप पसंद नहीं किया करते थे, अब वह आपको पसंद आने लगेंगे। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से प्रेम जीवन में जी रहे हैं वे लोग अब प्रेम विवाह करने की सोच विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर ना करें, नहीं तो बाद में समस्याएं होंगी। दोस्तों, इस समय आप किसी शादी समारोह में अपने लव पार्टनर को देख पाएंगे। सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए मेहमान की एंट्री होगी, वह भी किसी खास जगह पर। दोस्तों, जो जातक विवाह योग्य है तो उनके घर वाले उनके विवाह के लिए जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है। कुछ लोगों को अपने पुराने लव पार्टनर की याद सता सकती है। दोस्तों, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, यदि आपका लव पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हुआ है तो आपका लव पार्टनर वापस आएगा, लेकिन जिसने आपको धोखा दिया है उन्हें आप दूसरा मौका देने की भूल मत करिएगा। दोस्तों, वही वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से यह समय काफी ज्यादा बढ़िया साबित होगा। आपका लव पार्टनर आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आएगा, जिसे देखकर आपका मन खुशियों से भर जाएगा और आप भी उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आपका यह जो समय रहेगा वह आपके मन की इच्छा अनुसार रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे और जिनका हाल ही में शादी हुआ है वे लोग कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ खास प्रोग्राम बना सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में काफी रोमांटिक मूड में नजर आएंगे। इस समय आपके जीवन साथी आपको बहुत ही तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये समय आपका काफी अच्छा बीतेगा।